बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं किड्स आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। आज हमने शुरू करना है बच्चों अपना नया लेसन एनवायरनमेंट, टॉपिक स्पेल चेक, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले बच्चों आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है। अपनी नोटबुक को ओपन करें, उस पर लिखें लेसन एनवायरनमेंट, टॉपिक स्पेल चेक और मार्जिन लाइन अपने राइट साइड of your notebook draw करें। Let us start our spell check. The first spell word is environment. The first spell word environment. Environment क्या होता है बच्चों? जनरली हम कहते हैं आबो हवा, वो जगह जहाँ पर कोई कुदरती मखलूक रह रही है, उस जगह और उसके साथ जुड़े हुए बायोटिक फैक्टर यानी जानदार चीज़ें, एबायोटिक फैक्टर यानी बेजान चीज़ें, और जिस जगह पे वो लिविंग थिंग रह रही है, इन सब को मिलाकर कहा जाता है बच्चों एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर एंड लिविंग एरिया ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मरीन। मरीन का मतलब होता है बेटा समंदरी। मरीन का मतलब होता है समंदरी। जैसे कि बेटा समंदर में जानवर रहते हैं, उनको मरीन एनिमल्स कहा जाता है या एक्वेटिक एनिमल्स भी कहा जाता है। नंबर 3 केमिकल्स। नंबर 3 केमिकल्स। नंबर 4 पोल्यूशन। नंबर 4 पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है बेटा आलूगी। जब किसी भी वजह से हमारा एनवायरनमेंट, हमारी आबो हवा जहरीली हो जाती है, अनहेल्दी हो जाती है, इस कंडीशन को कहा जाता है बच्चों पोल्यूशन। इसके कई वजूहत हैं, अभी हम आगे शॉर्ट में देखेंगे कि किस वजह से हमारी जो आबो हवा है, या हमारी ज़मीन है या हमारी पानी है, वो आलूगी का शिकार होता है। नंबर 5 फैक्ट्रीज कारखाने। फैक्ट्रीज कारखाने। नंबर 6 नॉइस। नॉइस का क्या मतलब होता है बच्चों? क्लास में टीचर कहती है ना बच्चों डोंट मेक नॉइस। नॉइस का क्या मतलब होता है? शोर। वेस्ट। वेस्ट का क्या मतलब होता है? वो चीज़ें जो कि आपके किसी काम की नहीं है, आप कह सकते हैं कूड़ा करकट। एक्सीडेंट्स हादसा। डंप। डंप का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ से छुटकारा पाना। किसी चीज़, जैसे आपके घर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को आप प्रॉपरली कहीं डंप करते हैं। सीवेज। सीवेज का क्या मतलब होता है बच्चों? गंदे पानी की नालियाँ। आपके घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है और जिस पाइपलाइन के जरिए निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड सीवेज। इट इज द पाइपलाइन ऑफ वेस्ट वाटर। लेट अस कम टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बच्चों आपने अगेन लेसन मेंशन करना है एनवायरनमेंट, टॉपिक लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है ऑन राइट साइड ऑफ योर नोटबुक। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है डिफाइन पोल्यूशन। डिफाइन पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन ऑकर्स when the part of environment become unhealthy for an organism that live in it. पोल्यूशन क्या है बच्चों? पोल्यूशन आलूगी तब पैदा होती है जब हमारी आबो हवा इस काबिल नहीं रहती कि उसमें कोई भी जानदार आसानी से रह सके, तो उसे कहा जाता है पोल्यूशन यानी कि आलूगी। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, आगे हम देखेंगे कि पोल्यूशन यानी हवा में, ज़मीन पर या पानी में आलूगी की क्या वजह है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं, कितनी किस्में हैं बच्चों? पोल्यूशन की बेटा 5 किस्में हैं। लैंड पोल्यूशन ज़मीनी आलूगी। नंबर 2 एयर पोल्यूशन हवा की आलूगी। नंबर 3 वाटर पोल्यूशन पानी की आलूगी। नंबर 4 नॉइस पोल्यूशन शोर की आलूगी। और नंबर 5 विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन का मतलब बेटा आपने देखा होगा कि जब आप जा रहे होते हैं सड़कों पर, रोड्स पर, तो कई बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं जिनको देख करके आपको प्रॉब्लम्स, इरिटेशन हो रही होती है। दैट पोल्यूशन इज कॉल्ड विजुअल पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 What are the main causes of land pollution? लैंड पोल्यूशन की क्या अहम वजूहत हैं, क्या कॉजेज हैं? ठीक है, आंसर सबसे पहले आपने बच्चों हेडिंग लिखनी है लैंड पोल्यूशन की। ठीक है, देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन।
लैंड पोल्यूशन की कई वजूहत हैं, जैसे यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है बच्चों? कीड़े मारने की दवा। ठीक है बेटा, जब किसान फसलें पैदा कर रहा होता है तो फसलों के ग्रोथ में, फसलों को ग्रो करने के दौरान जब फसलें पक रही होती हैं तो उनके ऊपर ही पेस्टिसाइड्स डाला जाता है ताकि उसमें किसी तरह का कोई कीड़े ना लगे। ठीक है, लेकिन ये पेस्टिसाइड्स हमारी आबो हवा को पल्यूट करते हैं, आलूदगी पैदा करते हैं हमारी आबो हवा में। नंबर 2, डंपिंग ऑफ रबिश। जब आप अपने घर के कूड़े करकट को, वेस्ट मटेरियल को इसी तरह आप अपने सड़कों पर फेंक देते हैं, इसी तरह पानी में डाल देते हैं, तो वो सारे वेस्ट मटेरियल कई तरह के पोल्यूशन का बायस बनते हैं। नंबर 3, क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। फैक्ट्री से निकलने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स को बच्चों ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। जैसे बेटा हॉस्पिटल्स में सिरिंजेस यूज़ होती हैं, कई किट्स यूज़ होती हैं, उनको अगर प्रॉपरली डंप ना किया जाए और उनको किसी ओपन स्पेस में फेंक दिया जाए तो वो भी लैंड पोल्यूशन का बायस बनती हैं। नेक्स्ट आ जाए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में फ़र्क बताना है। वो वेस्ट मटेरियल जो कुदरती तौर पर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल जो कि खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होते, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जांपल है बेटा ग्रास कटिंग, पेपर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जांपल है बच्चों प्लास्टिक बैग्स या कंप्यूटर्स। ये चीज़ें बच्चों खुद ब खुद नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन क्या है? विजुअल पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स ऑन लैंडस्केप सच एज पावर लाइन्स, एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स। विजुअल पोल्यूशन क्या है बच्चों? किसी बड़ी चीज़ का, किसी लैंडस्केप के ऊपर, किसी जगह के ऊपर बड़ी चीज़ों का मौजूद होना, जैसे कि पावर लाइन्स या एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड। आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग बोर्ड, डिफरेंट ब्रांड्स के एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। वो भी एक तरह का बेटा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जिसको कहा जाता है विजुअल पोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाए बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर। आपने अगेन मेंशन करना है न्यू पेज, अच्छी तरह से रेडी करना है, उस पर लेसन मेंशन करें, एनवायरनमेंट टॉपिक मेंशन करें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मार्जिन लाइन अच्छी तरह ड्रॉ करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस नॉइस। शोर को कम करने के लिए हमारी तरफ से कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? आंसर, सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग देनी है स्टेप्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। पहला, द यूज़ ऑफ क्विटर मशीन्स। क्विटर मशीन्स का मतलब होता है बेटा वो मशीन जिनका शोर नहीं होता, दे आर कॉल्ड क्विटर मशीन्स। यानी हमें अपने घर में वो मशीन्स यूज़ करनी चाहिए जिसका शोर या तो बिल्कुल ना हो या हो तो कम से कम हो। इस स्टेप को फॉलो करके भी हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। बसेस और ट्रक्स में प्रेशर हॉर्न्स यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत लाउड यानी कि तेज़ नहीं होते। कोई भी म्यूज़िकल फंक्शंस अगर किया जा रहा है तो वो रेसिडेंशियल एरिया से या तो दूर हो या तो रेसिडेंशियल एरिया में जो खुली जगह है उस जगह पर ना हो, क्योंकि म्यूज़िकल फंक्शन से आसपास के घरों में रह रहे बुज़ुर्गों को डिस्टर्बेंस होती है। कई बेटा हमारे ओल्ड एज पर्सन्स जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ होते हैं, तेज़ आवाज़ की वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन एनिमल लाइफ। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जानवरों की ज़िंदगी पर क्या असर होता है या कह लें हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है? आंसर, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन एनिमल लाइफ। सबसे पहले आपने ये हेडिंग लिखनी है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या असर होता है। नंबर 1, द लैक ऑफ न्यू प्लांट्स इन एन एनवायरनमेंट हार्म्स द फूड चेन।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से नए पौधों की कमी पैदा हो जाती है, यानी किल्लत पैदा हो जाती है हमारी आबो हवा में, जिससे हमारा फूड चेन बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है। वेस्ट कैन एंड अप इन ओशियन किलिंग मेरीन लाइफ। जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट समंदर में या ओशियन में डंप किए जाते हैं तो वहाँ रहने वाले जानवरों को ख़त्म कर देते हैं। नंबर 3, स्मॉल वेस्ट आइटम्स सच एज प्लास्टिक रिंग्स। कई ऐसी छोटी छोटी वेस्ट आइटम्स होती हैं जैसे कि प्लास्टिक रिंग्स। वो क्या होती हैं? अराउंड द लिड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर के आगे जो प्लास्टिक लिड्स लगी हुई होती हैं बेटा, वो कई समंदर में रहने वाले जानवरों के गले में फंस जाती है और उनको ख़त्म कर देती है। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच किड्स। अल्लाह हाफिज़।